Okay guys, so what did the Salman Khan fans say to जूस वाले भैया? भैया एक फ्रेश जूस मिलेगा? फ्रेश जूस गाइज, अगर तुम्हें ये ऑफेंसिव लगा है ना तो आगे और भी है. Just a disclaimer. Hello everyone and welcome back to the 10th episode of Man Ki Baat. First of all, thank you so much guys. You've been watching like 10 episodes. That's a lot. That means a lot to us. मैं हूँ आपका इंटरनेट संवाददाता विष्णु कौशल एंड गाइज मैं भूल गया आगे क्या बात करनी थी. याद है मैंने अप्रेजल की बात करी थी. अप्रेजल तो क्या उन्हें पे कट्स हो रहे हैं. भाई पता है अप्रेजल किसको मिल रहा है? कोरोना वायरस को. अभी पिछले हफ्ते 1 लाख था, इस हफ्ते 1.5 लाख है. भाई 50% इंक्रीमेंट किसको मिलता है? Hashtag raise for Vishnu. बट ऑन द ब्राइटर साइड इस हफ्ते इस सबके बीच में ईद मनाई गई. अब हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है ना, कुछ विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल्स, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले रहा बट यू नो वो ना रेडी बैठे थे कि कैसे कुछ हो, और हमने एकदम कॉम्युनल ऐसे एक एंगल दे कि ब्रो ये देखो कोरोना जिहाद हो रहा है. बट इस बार हमारे प्यारे न्यूज़ चैनल्स इसको कम्युनलाइज कर ही नहीं पाए. पता है क्यों? क्योंकि इस बार घर पे बैठ के ईद मनाई गई. कोई सिंगल सोर्स ही नहीं था करने के लिए. भाई की तो बात है. ईद विल नॉट बी ईद विदाउट अ सलमान खान मूवी. बट सल्लू भाई वाज लाइक ब्रो तू एक छोड़, मैं तेरे को 2 ब्लॉकबस्टर देगा. दो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप को नहीं सुनता. जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो सलमान खान के नए सैनिटरी ब्रांड के जो उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया, जिसका नाम है फ्रेश है ब्रांड का नाम. और जहां तक मेरी सोच जा रही है, इसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चला होगा ना वो व्हाट्सएप पे चला होगा. पता है कैसे? भाई वी नीड अ न्यू ब्रांड. न्यू बोले तो भाई न्यू बोले तो फ्रेश सा. तो मेरा नाम है सलमान खान. एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश. But on a serious note, this product, the fresh sanitizer, seems to be a decent product for the market and for the masses because इसका प्राइस पॉइंट है 50 रुपए और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी है बिकॉज इसमें 70% से ज़्यादा अल्कोहल है. ओ पाजी ठंडे हो जाओ. ये वो वाली अल्कोहल नहीं है, ये लगाने हाथ साफ करने वाली अल्कोहल है. थोड़ा देखा करो यार. चलो ये तो रही पहली ब्लॉकबस्टर. अब आप पूछ रहे होंगे कि सेकंड ब्लॉकबस्टर क्या है. सो लेट मी टेल यू दैट व्हाइल सलमान खान्स न्यू सैनिटाइजर किल्स 99% ऑफ द जर्म्स, भाई's new song kills 100% of your brain cells. And now, like everything that Bhai does, it has a great message. But 34 seconds into the songs, I feel like मैं वो कर सकता हूँ वो जो जैन करता होता है. रुक. Definitely like the energy in the performance of Salman Khan. Number 2, obviously the message in the song was really nice about communal harmony कि सबको साथ में रह के आपस में प्यार से रहना चाहिए यार. Of course, after all, like we're just here for some time. And number 3, my personal favorite. भाई ने एक ऐसी लाइन कही ना जो मेरे दिल को छू गई यार. हर भारतीय ना ऐसे हो गया होगा कि यार भाई क्या लिखते हो यार भाई. और लाइन तो सुनो यार, रमजान में है राम, दिवाली में है अली. इतनी चीटिंग भाई यार. साउथ इंडियन मूवीज तक तो ठीक था, बट गुलाम अली यार वो तो ओजी देवता बंदे. बट यू नो व्हाट, दिस वन सॉन्ग बाय सलमान खान इज स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ आवर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस बिकॉज दिस सॉन्ग एटलीस्ट मेक्स मनी आउट ऑफ uniting people and not dividing them on communal basis. That's one of the nicest jokes I've ever written. Please appreciate that in comments, please. But यार भाई जो समाज के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके राइवल्स भी पीछे नहीं है. अबे यार इसकी फोटो क्यों लगा रहे हो? नजर हटाओ, इसको हटाओ. ये वाले हम बात कर रहे हैं छेदी सिंह की, AKA सोनू सूद. यार सोनू सूद आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में. एंड इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक, तुमने कोई ना कोई सोनू सूद का मीम देख ही लिया होगा. आई मीन मुंबई की सड़कों में, सोशल मीडिया के टाइमलाइंस पे सिर्फ सोनू सूद के मीम्स और सोनू सूद के कारनामे एंड लाइक अमेजिंग शिट्स दैट ही इज डूइंग. क्योंकि जहां एक तरफ ये न्यूज है, वहीं उनकी टीम ऑफ वॉलंटियर्स ने सिंगल हैंडेडली इतने माइग्रेंट वर्कर्स को घर भेज दिया है जितनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेज पाई. सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट.
Guys, you have to understand the gravity of this situation when India's biggest community unanimously backs one person, the Indian meme community. ये देखो, one of my favorite is the Alia Bhatt wala meme, I swear. And here's a Men's XP original meme for Sonu Sood because Sonu Sood love you. What did Sonu Sood say to the migrant workers? Guess. तुम्हारे घर जाने के लिए इतने बसेस का इंतजाम कर देंगे, इतनी बसेस का इंतजाम कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि वोट किसको करें. Just a joke. बट जहाँ अब तक सोनू सूद जी का काम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा था, अब उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी करा है. ये हेल्पलाइन नंबर है एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर दिस हेल्पलाइन नंबर विद मोस्ट पीपल दैट यू मे बी कनेक्टेड विद. बट यू नो व्हाट, ऑल ऑफ दिस मेक्स मी थिंक दैट कांग्रेस को ना अपनी लीडरशिप सोनू सूद को दे देनी चाहिए. बिकॉज इफ सोनू सूद कीप्स अ ट्रैक ऑफ द बसेस, एटलीस्ट वो सारी बसेस पहुंच तो जाएगी. एम आई राइट प्रियंका? बट लेट मी बी ऑनेस्ट, कांग्रेस पे जोक मारना इतना इनसिग्निफिकेंट लगता है ना, बिकॉज कांग्रेस क्या ही कर सकती है यार, मतलब क्या. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय जोक्स ऑन कांग्रेस. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन प्यारी गवर्नमेंट. यस, द गवर्नमेंट. नो पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट द गवर्नमेंट. सो कोरोना वायरस के केसेस एक हफ्ते में 1.5 गुना बढ़ गए हैं. अब यार इतनी ज्यादा पिकअप उस बुलेट ट्रेन की हो रही थी जो अहमदाबाद से मुंबई में चलनी थी. और अब चलो उसका तो पता नहीं अब कब चलेगी कब नहीं चलेगी, बट लेट्स फोकस ऑन दीज 2 cities बिकॉज अहमदाबाद एंड मुंबई आर 2 of the most affected areas in the whole country. अब जहां मुंबई is the city with the highest number of coronavirus cases, there is another model that is being talked about a lot. In fact, it's being criticized a lot. It's the Gujarat model. Let's dig deeper into that. अब गुजरात हाई कोर्ट ने ना लिटरली डांट लगा दी गुजरात गवर्नमेंट को. उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे जो हॉस्पिटल है एक डंजन जैसा है. अब डंजन बोले तो तहखाना जैसा याद करो, जैसे इसमें चौकीदार सारी लाशें छुपा देता था. नहीं छोड़ूंगा. #Dark Humor Club. But I'm really sorry अगर मेरा कोई जोक तुम्हें insensitive लगे, because that's not the purpose. I don't mean to joke about the global pandemic that a lot of people are suffering from. But जहाँ सरकार इतनी insensitive हो सकती है, यार वहाँ मैं insensitive jokes भी नहीं कर सकता. About the sarkar, of course. At almost 6.15%, Gujarat has one of the worst death rates in the country. Ahmedabad has it even worse, with 45% of the deaths coming from one single city. अब अगर देखा जाए तो गुजरात के cases are about 9 to 10% of the total cases in India. But गुजरात का death rate is about 20% of the total deaths in India, which is a lot. This is only second to Maharashtra, which accounts for 38% of total deaths in India. But at the same time, Maharashtra also accounts for 1/3 of total cases in India. Now, according to some reports, and this is something that shocked me the most about the Gujarat government, गुजरात गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कोर्ट में कि हम ज्यादा मास टेस्टिंग इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हो सकता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन माइट हैव कोरोना वायरस एंड दैट कुड लीड टू अ फियर साइकोसिस, कि मतलब हड़बड़ी बन जाएगी, लोग बहुत डर जाएंगे. व्हाट? गुजरात गवर्नमेंट इज माई स्पिरिट एनिमल. अब यार इतना डिनाइल में तो मैं भी नहीं जी रहा. बट लकीली ऑन द ब्राइटर साइड, इंडिया का डेथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. और उसमें से अ स्टेट दैट कम्स अप एज वन ऑफ द लीडर्स इन बैटलिंग कोरोना वायरस इज केरला, व्हिच हैज द लोएस्ट डेथ रेट in the country. Some state governments are actually doing exceptionally well, in which case we can either portray a happy picture of a state and live in denial, or we can just accept the fact that hey, this is a crucial situation, this is a hard hitting reality that we have to accept and deal with it and fight with it. This was this week's show of Man Ki Baat. I hope you liked this episode, so please do make sure to hit the like button because मैं बिना पंखे के वीडियो बना रहा हूँ. एंड अगर तुम्हारे कोई विचार है, कोई थॉट्स हैं, कोई ऐसा मुद्दा है जो तुम चाहते हो कि हम कवर करें, तो प्लीज डू मेक श्योर कि मुझे ट्वीट करो या तो @विष्णु कौशल पे, या फिर तुम कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हो. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. मुझे लग रही है भूख अब बहुत ज्यादा. आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि लिस्ट में किस किस का नाम होना चाहिए, कौन कौन से पाकिस्तानियों को इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. और अगर किसी ने भी बोला ताहिर शाह, तो सालों मैं बता रहा हूँ अपने पास ढिंचक पूजा पहले से है, हमें नहीं चाहिए ऐसी और जनता.